हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जैसा कि अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो चैप्टर 1 पॉलिनोमियल्स का हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। सेम उसी तरह आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिवीजन क्वेश्चन है, जो आपको जरूर एग्जाम से पहले देखना चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन यानी कि पहले जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन है। ये चैप्टर जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है अपने को। एक इक्वेशन दिया हुआ है अपने को, 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9 पासेस थ्रू द पॉइंट 1 - 1। कुछ नहीं करना है, ये कभी कभी 1 मार्क में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9। ठीक है, पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे पास? 1 - 1। इसका मतलब क्या होता है? x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1 है। ठीक है, जो पॉइंट है ये पहला वाला होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला होता है y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 1, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है -1। अब फिर से इक्वेशन लिख लो एक बार, 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे 1 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 1, 2, x की जगह रखेंगे 1 माइनस के, y की जगह रखेंगे -1 इक्वल टू 9। बस इसी को सॉल्व करना है, के का वैल्यू निकालना है। 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, के 1 जा के इक्वल टू 9। ये +2 इधर जाएगा, तो के का वैल्यू क्या होगा? पहले से वहां पे 9 है, +2 वहां जाके होगा -2। तो 9 - 2 होता है 7। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया के इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन जो भी आएगा आप एग्जाम में उसे आसान से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 45। तो यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है। दो नंबर क्या है हमको मालूम नहीं था। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा स्टेप? लेट द नंबर्स बी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो हमेशा दो वेरिएबल का बात होगा। तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो दो नंबर हम लोग ले लिया, एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 45। प्रोडक्ट यानी कि इनटू, यानी कि एक्स इंटू वाई कितना दिया हुआ है अपने पास? 45। इसको मान लिया अपन इक्वेशन 1। सेकंड क्या दिया हुआ है? देयर सम इज 14। सम यानी कि प्लस, यानी कि दो नंबर क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 14। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। लेकिन एक इक्वेशन इनटू में है, एक इक्वेशन प्लस में है। अब अपन ना ही इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर पाएंगे, ना ही अपन इसको एलिमिनेशन सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा इजी करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आइडेंटिटी, जो इस टाइप के क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में काम आएगा जिसमें प्रोडक्ट और सम दिया रहेगा या डिफरेंस दिया रहेगा, उसमें काम आएगा। तो ये कौन सा आइडेंटिटी है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy। अब देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई तो अपने पास नहीं है, तो ये वैसी रहेगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई हमारे पास है कितना? 14। 14 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स वाई कितना दिया है? 45 इक्वेशन 1 में। तो क्या होगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो गया 196, 14 इंटू 14, 4 इंटू 45 होता है 180। सो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर 196 180 गया तो बच्चा 16। स्क्वायर वहां जाके क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। 16 किसका रूट है? 4 का। ये मेरा आ गया इक्वेशन 3। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू आ गया 4, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई है 14। अब ये दोनों को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से, आसानी के साथ हमारा आ जाएगा। एलिमिनेशन यूज करते हैं अब अपन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2
एंड 3। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14। नहीं, यहाँ पे ऐड करने से हो जाएगा, ऐड कर देते हैं, क्योंकि वाई वाई का साइन अलग है ना। कोई भी एक आइडेंटिटी, कोई भी एक नंबर का जब साइन अलग हो तो अपने को इक्वेशन क्या करना चाहिए, ऐड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4। लाइन खींचोगे, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स होता है 2x, 14 प्लस 4 हो गया 18, x का वैल्यू निकालना है, 2 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 18/2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 9। x का वैल्यू आ गया 9। अब अपन इसको किसी में भी रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, और x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 9। तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 14 पहले से, प्लस 9 यहाँ जाके हो जाएगा -9, 14 माइनस 9 होता है 5। तो जब भी आंसर आएगा ऐसा लिखोगे, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, एक साथ लिख के बॉक्स बना देना है। इसमें क्या होता है, आंसर खूबसूरत दिखता है, आप जब वेरीफाई करोगे तो आपको भी हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ जो चेक करने वाला है वो भी, उसको भी आसानी होगा। तो डेफिनेटली आपका आंसर खूबसूरत दिखेगा और नंबर्स भी अच्छे मिलेंगे प्रेजेंटेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग एनी मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इक्वेशन तो छोटा ही दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर ही सकते हैं अपन। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है अपने पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। x माइनस 2y इक्वल टू -1, इक्वेशन 2 है। इसमें अब लेते हैं अपन इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 मेरा क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू -1। x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो -2y यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2y। x का वैल्यू मिल गया, इसको अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन लोग। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन, देखो सेकेंड इक्वेशन से उठाए थे तो फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। x का वैल्यू अभी हमने क्या निकाला, -1 प्लस 2y, इधर क्या बचा है, प्लस वाई इक्वल टू 8। 2 इंटू -1 -2, 2 2 जा 4, 4y प्लस वाई इक्वल टू 8। ये -2y को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +2y, और यहाँ पे क्या है, 4y प्लस वाई हो जाएगा मेरा 5y, और ये 8 प्लस 2, तो 5y हो गया 10, y का वैल्यू 5 हो जाएगा, वहां जाके डिवाइड 5, 10 को 2 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। तो y का वैल्यू 2 आया। अब इसको कहीं भी रख दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, ये y का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इक्वेशन 2 में रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 मेरा क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू -1। तो x माइनस 2y का वैल्यू कितना निकाला हमने, 2, 2 2 जा 4, -4 वहां जा क्या होगा, +4, -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 कितना होता है, 3। तो x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 2, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी छोटा सा इक्वेशन है, इसको भी अपन सब्स्टिट्यूशन से ही कर सकते हैं आराम से। कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका वही, पहले 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये हो गया इक्वेशन 1। x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन थोड़ा सा इजी दिख रहा है, तो अपन फिर से वैसे लेंगे पिछला क्वेश्चन जैसा। फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, x को यहीं रहने देते हैं, -y को उधर ले चलते हैं, ये हो जाएगा +y। ये हो जाएगा, x का वैल्यू मिला, इक्वेशन 2 से उठाए थे, इसको अब रखेंगे इक्वेशन 1 में।
तो क्या लिखोगे आप? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। 3 इंटू एक्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाला? -1 प्लस वाई। क्या बचा? +2y इक्वल टू 12। 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 2y इक्वल टू 12। ये -3 इधर आ जाएगा, तो ये 3y प्लस 2y हो गया 5y, -3 वहाँ जाके हो जाएगा +3। तो 5y 12 प्लस 3 15। y का वैल्यू निकालना है, 5 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 15/5। तो 5 के टेल में 15 आता है 3 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 3। अब निकालना x का वैल्यू, तो फिर से वही लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन रख सकते हो जो तुमको इजी लग रहा है। सेकंड इक्वेशन इजी दिख रहा है तो सेकंड में रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इक्वल टू -1। y की जगह रखना है अपने को 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू -1। -3 यहाँ जाके हो जाएगा +3, तो -1 प्लस 3 कितना होता है? 2। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। आंसर आने के बाद लास्ट में फिर ऐसा लिखना, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, बॉक्स बना देना। ठीक, एक और क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज होकर आ सकता है, तो आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तरीका होगा सेम। ठीक है, इसको भी अपन सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं। सबसे पहले वही लिखेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो चलिए लिखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 1। 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन छोटा दिख रहा है तो उसको लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसे बाकी क्वेश्चन में इक्वेशन 2 छोटा दिख रहा था इसलिए वो लिए थे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस 2y इक्वल टू 3। x का वैल्यू निकालेंगे, 3 वहां पहले से, प्लस 2y वहां जाके होगा -2y। अब फर्स्ट इक्वेशन से उठाए हैं तो इसको ये जो x का वैल्यू है इसको रखेंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन से उठाते हैं तो रखते हैं उसको फर्स्ट इक्वेशन में। तो फिर से लिखेंगे इसको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो 4x की जगह क्या रखेंगे? 3 माइनस 2y। क्या बचा? प्लस 3y इक्वल टू 2। तो 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8y प्लस 3y इक्वल टू 2। ये +2 को अपन इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं LHS को, उसके बाद ले जाएंगे इधर 12। -8y प्लस 3y होता है -5y इक्वल टू 2। अब 2 को इधर ले आते हैं और -5 को इधर ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? +2 इधर आ जाकर हो जाएगा -2, -5y वहां जाके हो जाएगा +5y। माइनस में ना है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा किया। 12 माइनस 2 हो गया 10 इक्वल टू 5y। 5 आ जाएगा इधर, 10 डिवाइडेड बाई 5, वहां क्या बचेगा? y। 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। तो y का वैल्यू आ गया 2। इसको कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा इजी है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। x प्लस 2y का वैल्यू कितना है? 2 इक्वल टू 3। 2 2 जा 4, +4 वहां जाके क्या हो जाएगा? -4। और 3 माइनस 4 कितना होता है? -1। यानी कि x का वैल्यू आया -1, y का वैल्यू आया 2।
जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में बॉक्स बना देना, और एक्स और वाई का भी वैल्यू आएगा तो उसको भी बॉक्स बना देना, नहीं तो बाद में फिर बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 5 years ago माई एज वाज 3 times माई सन्स एज, मतलब 5 साल पहले मेरा जो एज है वो 3 गुना था मेरे बेटे के एज से। सेकंड कंडीशन क्या दिया भाई, आफ्टर 10 years, मतलब आज से 10 साल बाद मेरा जो एज होगा वो मेरे बेटे के एज से डबल होगा। मान लो मेरा बेटा 20 साल का हुआ तो मैं 40 का हूँ, ऐसा टाइप का। मान लो मेरा बेटा 15 का हुआ तो मैं 30 का हूँ, इस टाइप का। और कैलकुलेट द प्रेजेंट एज ऑफ मी एंड माई सन, यानी कि अभी एट प्रेजेंट, आज की डेट में मेरा और मेरे बेटे का एज कितना है। तो सबसे पहले एट प्रेजेंट में एज कितना है वो हमको नहीं मालूम, तो क्वेश्चन एक बार फिर अच्छे से पढ़ लो। चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। चलो क्या बोला है, प्रेजेंट एज, आज का एज कितना नहीं मालूम, तो अपन क्या लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ माइन, मेरा आज का एज कितना नहीं मालूम, एक्स ईयर। मेरा बेटा अभी कितने साल का नहीं मालूम, मतलब निकालना है ना अपने को, इसलिए। एंड प्रेजेंट एज ऑफ माई सन, मेरा बेटा कितने साल का नहीं मालूम, उसको ले लिया अपन लोगों ने वाई। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो अपने को निकालना था हम लोगों ने क्या ले लिया, प्रेजेंट एज निकालना था, ले लिए। मेरा प्रेजेंट एज है एक्स, मेरे बेटे का प्रेजेंट एज है वाई। अब पहला कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, 5 years एगो। 5 years एगो का मतलब क्या होता है, आज से 5 साल पहले। आज से 5 साल पहले मेरा एज कितना होगा, अभी मैं एक्स साल का हूं तो 5 साल पहले कितना होगा, एक्स माइनस 5। अभी मेरा बेटा वाई साल का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा, वाई माइनस 5। जैसे मान के चलो आप अभी हैं 15 साल के, 14-15 साल के होंगे, 15-16 साल के होंगे, आप क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो 5 साल पहले आप 10-11 साल के होंगे, कैसे पता चलेगा। अभी जो आपका एज है -5, मान लीजिए कोई 15 साल का है तो 5 साल पहले आप कितने एज के थे, 15 माइनस 5 यानी कि 10 साल के थे। कोई 20 साल का है तो 5 साल पहले वो कितने साल का था, 20 माइनस 5 यानी कि 15। वैसे ही अभी मेरा एज है एक्स, तो 5 साल पहले मेरा एज कितना होगा, एक्स माइनस 5। मेरा बेटा अभी कितने साल का है, वाई, तो वो 5 साल पहले कितने साल का होगा, वाई माइनस 5। अब आते हैं कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है, 5 साल पहले 5 years ago माई एज वाज 3 times ऑफ माई सन्स एज, यानी कि मेरा एज मेरे बेटे से 3 गुना था। तो अब अगर मेरे बेटे के एज में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। जैसे 5 साल पहले मेरा एज कितना था, एक्स माइनस 5, मेरे बेटे का एज कितना था, वाई माइनस 5। क्या बोला है, 5 साल पहले मेरा एज मेरे बेटे से 3 गुना था। तो अगर मैं मेरे बेटे के एज में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या हो जाएगा, दोनों का एज बराबर, मतलब ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको थोड़ा खोलेंगे ब्रैकेट, एक्स माइनस 5 इजिकल टू 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 5 जा 15, प्लस 3y इधर आ जाएगा तो -3y, और वहां क्या, -15 -5 वहां जाके हो जाएगा +5। इक्वेशन क्या बना, x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये बना मेरा इक्वेशन 1। अब बात करते हैं अपन सेकंड कंडीशन की। देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद। अब देखो मान लो अभी आप 15 साल के हो, 10 साल बाद आप कितने साल के हो गए, 25 साल के। मतलब अभी जो है जब +10 करेंगे वैसे ही 10 साल बाद क्या होगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा नहीं ना, लिखना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, बिफोर 5 ईयर्स लिखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, आफ्टर 10 ईयर्स लिखोगे तो याद रहेगा कि क्या प्लस करना है, 10 क्या माइनस। 10 साल बाद मेरा एज कितना होगा, अभी मैं x साल का हूं तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा, उसमें 10 प्लस कर देंगे, x + 10। और मेरा बेटा अभी कितने साल का है, y साल का है,
वो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, उसमें 10 प्लस कर देंगे, y प्लस 10 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, आफ्टर क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स माई एज विल बी ट्वाइस ऑफ माई सन्स एज, यानी कि मेरा एज मेरे बेटे के एज से डबल होगा। तो सेम वैसे जैसे वहां 3 मल्टीप्लाई किए थे वैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 10 जा 20, 2y को इधर ले आओ, 10 को उधर ले चलो, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ गया हमारे पास 1 एंड 2। अब इसको एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। जैसे x माइनस 3y है, x माइनस 2y है, तो अपन एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि x को अपने को हटाना है, x का साइन है सेम। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन ऊपर ही लिखा हुआ है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। माइनस में क्या होता है, साइन चेंज, जैसे ये प्लस x हो जाएगा माइनस x, माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2y, प्लस 10 हो जाएगा माइनस 10। तो ये x माइनस एक्स कटा, माइनस 3y प्लस 2y हो गया माइनस y, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। तो ये LHS में माइनस, RHS से माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना आया 20, बॉक्स में डाल लो। अब निकालेंगे x, कहीं भी रख सकते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। चलो सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2, y का वैल्यू कितना आया 20 इक्वल टू 10, x माइनस 2 इंटू 20 40, माइनस 40 वहाँ जा क्या हो जाएगा प्लस 40, तो 10 प्लस 40, s का वैल्यू कितना आया 50। बॉक्स बना दो। अब क्या हुआ प्रेजेंट एज, तो अपन क्या लिए थे, माई प्रेजेंट एज, मेरा प्रेजेंट एज कितना था x ईयर्स, यानी कि मेरा एज कितना है 50 ईयर्स। एंड माई सन्स प्रेजेंट एज, मेरे बेटे का प्रेजेंट एज कितने लिया था हमने y ईयर्स, y कितना आया 20, यानी कि वो अभी कितने साल का है 20 साल का है। ठीक है, मेरा आंसर आ गया 50 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। ये आपका फाइनल आंसर है। एग्जाम में आएगा तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अपने मतलब के का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन दिया हुआ है के एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। पहला कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या क्या है, के एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। वैल्यू लिख लेते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 क्या होगा a, b1 क्या होगा -5, c1 क्या होगा 2। a1 के b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 2। सेम वैसे इधर a2 क्या होगा 6, b2 क्या होगा 2, c2 क्या होगा 7, यानी कि 6 2 7। क्वेश्चन हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा तभी बना पाओगे, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन फॉर्मूला है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। वैल्यू रख दो, a1 का वैल्यू क्या है k अपॉन a2 का वैल्यू क्या है 6, नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू है -5, b2 का वैल्यू है 2।
अब ये 6 यहाँ जाके होगा इंटू k इज नॉट इक्वल टू -5 इंटू 6/2। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो k इज नॉट इक्वल टू -5 इंटू 3 -15। ये इसका आंसर है। ठीक है। सेकेंड, एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, नो सॉल्यूशन, वैल्यू सब वही रहेंगे। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यू अपने को रखना पड़ेगा। a1 का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, k/6 इक्वल टू -5/2 इज नॉट इक्वल टू 2/7। तो ये जो नॉट इक्वल टू वाला पोर्शन इसको अपन हटा देंगे, तो क्या बचेगा, सेम है, k/6 इक्वल टू -5/2। पिछले क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल टू, फिर से वही 6 यहाँ जाएगा, k इक्वल टू -5 इंटू 6/2, 2 से कटेगा 6 3 बार में, तो -5 इंटू 3 यानी कि -15। बस वहाँ नॉट इक्वल टू था, यहाँ इक्वल टू है। होप वीडियो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चैप्टर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन है, वो सब मैंने इसमें कवर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करके पूरे 16 चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बने रहे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।